आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत की पहली पाठ बातचीत को पढ़ेंगे, जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इस पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की कला को बतलाया है कि कैसे ईश्वर ने वरदान के रूप में मनुष्य को वाक शक्ति दी है। मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि गूंगी होती। सब लोग लुंज पुंज होकर एक कोने में बैठे रहते। बातचीत दो लोगों के बीच प्रेम पूर्वक बनी रहती है। कोई छुटीली बात आ गई तो हंस पड़ते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है और घरेलू बातचीत मन को रमाने का सुंदर ढंग है। आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने के अलावा बातचीत भी बहुत ही आवश्यक है। मन में जो कुछ मवाद के रूप में धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है और चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिन्हें इसकी लत पड़ जाती है वह इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। भले ही उनका नुकसान हो जाए, पर वह बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। आपने रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा सुना होगा। वे 16 वर्ष तक उन्हें मनुष्य का मुख देखने तक नहीं मिला। वे कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, और जब उसने अपनी जंगली बोली में कुछ कहा था, वह सब बोलने के बाद रॉबिन्सन को इतना आनंद आया कि मानो उसने फिर से आदमी का चोला पा लिया है। सच कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, और जब दो आदमी होते हैं तभी अपनी दिल की बात दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है और बातचीत शुरू होती है तब 6 कानों में पड़ी बात खुली रह जाती है। जब दो आदमी पास बैठे हो तो एक के शरीर की विद्युत धारा दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जो बातचीत दिन में की गई है वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। 4 लोगों के बीच में सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होगी। 4 से अधिक की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की दास्तानें शुरू कर देते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होगी। 2 सहेलियों के बीच रस का समुद्र हो जाता है, जिसका स्वाद वही बता सकती है। और 2 बूढ़ियों की बातचीत अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा होता है, जो बातचीत करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल कर लड़ने लगेंगी। स्कूल के लड़कों में अपने सहपाठियों के गुण अवगुण की बातें करेंगे। पढ़ने वाला लड़का अपने सामने दूसरों को कुछ भी न गिनेगा। जो सुस्त और बौधा हुआ तो डर कर रहेगा और दूसरों को अपना गुरु बनाएगा। 2 मित्रों में प्रेमालाप होगी। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। बात करने के क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बीच बीच में कही जाती है, जिससे सुनने वाले को उबाऊपन का एहसास न हो। सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत वह होती है जिसमें हम अपने आप से बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग रूप दिखाया करती है। कल्पना में जैसे चाहो वैसे ही सूरत देखा जा सकता है। मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना एक दिन का काम नहीं, क्योंकि इसे वर्षों के अभ्यास के उपरांत ही अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर सके तो हम भाग्यशाली होंगे। हमारी जिह्वा कतरनी के समान चला करती है।
और इसे काबू में कर हम अपने शत्रुओं को अपने वश में कर सकते हैं। मनुष्य के लिए बातचीत संयम और परमार्थ का एकमात्र सोपान है।